श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 10 से लेकर 13 तक, जिसमें वर्णन देवताओं की व्याकुलता एवं सरस्वती जी से प्रार्थना, सरस्वती जी का मंथरा की बुद्धि फेरना। जय श्री राम। तैयो तर आए लखने मगन प्रेम आनंद, सन माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरो चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजई बाजन विविधि विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। मरत आगमन सकल मनावई, आवहु बेग नयन फल पावई। बहुत प्रकार से बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली यथाई, कहीं परस पर लोग लुगाई। काल लगन बलि केतिक बारा, पूजिय विधि अभिलाष हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल ये शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिंह समेता, बैठे राम होई चित चेता। सकल काई कभी कोई काली, विघन मनावई देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मना कामना पूरी होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सोहाइन अवध बधावा, चोरिय चंदन राति नभावा। सारद बोल विनय सुर करई, बारई बार पायल परई। उन्हें देवताओं को अवध में बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं सुहाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलोक बड़ी, मातु करिए सोहियाजू। राम जाई मन राजू तजी, होई सकल सुर काजू। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। सुनि सुर विनय ठाट पछिताती, भय सरोज विपति मराती। देख देव पुनि कहाई निहोरी, माति तो ही नहीं थोरी घोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वचन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। विस्मय हरति रहित रघुराऊ, तुम जानऊ सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी के विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गई चरण सकोची, चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति। बार बार चरण कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया
तब वो ये विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, उनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजू बिचारी बहोरी, करी ऊंचा कुशल कभी मोरी, हरत हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसा दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्यापुरी में आई, मानो दुसा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा अयोध्यापुरी में आई हो। नाम मंत्रा मंदमती, चेरी कह केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपेश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीक मंतरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूजस लोगन का उछाऊ, राम तिलक सुनि भाऊ रदाऊ। मंत्रा ने देखा नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबुद्धि कुजाती, होया काजु कवन विधि राती, देख लागी मधु कुटिल की राती, जिम गवत कैले कई भांति। वो निर्बुद्ध नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से ये काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है और उसको किस प्रकार से उखाड़ूं। भरत मातु पई गई बिलखानी, हसन मनि हसी कहा सिरानी, उतर दे न ले सासू, नारी चरित कर डारई आंसू। वो उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसें ले रही है और क्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंस कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे, तब न बोल चेर बड़ी पापिन, छाड़ई श्वास कारी जन सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वो महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार कर छोड़ रही हो। समय रानी कहे सिकिनी, कुशल राम मही पालू, लखन भरत रिपु दमन सुनी, बाकुबरी उर्सालू। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र जी राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। जय श्री राम।